नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे 15 राज्यों में होने वाले 57 सीटों के चुनाव के बारे में। वैसे तो माना जाता है कि जिस पार्टी के पास जितने विधायक होंगे उसी के हिसाब से उनके राज्यसभा के मेंबर होंगे, लेकिन लास्ट के कुछ चुनाव में इस परंपरा को टूटते हुए देखा गया है। चुनाव तो 15 राज्यों में है, लेकिन 4 राज्यों में इसकी स्थिति फंसी हुई है, क्योंकि जितनी सीट पे चुनाव होने वाला उस राज्य में उससे ज्यादा कैंडिडेट उतार दिए गए हैं या उतर गए हैं। उनको खास करके बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे चुनाव का माजरा फंसा हुआ है। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। इन 4 राज्यों में जितने सीटों पे चुनाव होना है कैंडिडेट उससे अधिक हैं। तो इसमें क्या होगा, खरीद फरोख्त होगा, लोगों का बेजा इस्तेमाल होगा अपनी तरफ मुड़ने में। तो पहले इसको समझते हैं हरियाणा से कि हरियाणा में क्या स्थिति है और हरियाणा में चुनाव क्यों फंसा हुआ है। हरियाणा में 2 सीटों पे चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव मैदान में है 3 उम्मीदवार। उसमें एक निर्दलीय हैं कार्तिकेय शर्मा, एक मीडिया संस्थान के मालिक भी हैं। तो कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी सपोर्ट कर रही है और एक सीट पे चुनाव उतारी है कांग्रेस ने अजय माकन को। तो अब वहां की गणित ऐसी है कि बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, एलजेपी के पास 10 हैं और अन्य 7 इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक पार्टी वाला है और बाकी निर्दलीय है। टोटल इनके पास 57 विधायक होते हैं। एक उम्मीदवार को जिताने के लिए वहां पे 31 वोटों की जरूरत है। मतलब एक राज्यसभा के मेंबर के चुनाव के लिए हरियाणा में 31 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 31 विधायक है। एक सीटें आराम से जिता तो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है इसी का फायदा बीजेपी पिछले बार भी उठाई थी हरियाणा के चुनाव में, जब सुभाष चंद्र जी चुनाव लड़े थे निर्दलीय के रूप में। और इस बार कार्तिकेय शर्मा जी मैदान में उतरे हैं, जिनके लिए सपोर्ट का काम बीजेपी कर रही है। और 31 विधायक होने के बाद भी अजय माकन का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके पार्टी के अंदर असंतोष है, कुछ विधायक नाराज हैं। अब उसी का फायदा बीजेपी उठाने के फिराक में है। अब बीजेपी के 57 सहयोगी और एलजेपी और सहयोगी मिला के 57 विधायक हैं। उसमें एक सीट चुनने के लिए जब 31 विधायक खर्च हो जाएंगे तो इनके पास 26 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। इनको 5 विधायकों की जरूरत है। उसमें चाहे कांग्रेस से तोड़ के जुगाड़ करें या अन्य कहीं से व्यवस्था करें, तो अन्य कहीं में कुछ बचता नहीं। जब तक कांग्रेस टूटेगी नहीं तब तक ये संभव है नहीं कि उनका तीसरा उम्मीदवार यानी कार्तिकेय शर्मा जी चुनाव जीत पाए। अब देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायकों को किस तरह से बाड़ेबंदी करती है, किस तरह से रोकती है, किस तरह समझाती है, उनके पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। अब आ जाते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान में चुनाव होने वाला है 4 सीटों पर, लेकिन चुनाव उम्मीदवार है 5। अब 5वां उम्मीदवार उतर जाने की वजह से वहां पे भी सेम वही खतरा पैदा हो गया जो हरियाणा में है। वहां पे निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, मीडिया संस्थान के मालिक हैं। पिछली बार ये चुनाव लड़े थे निर्दलीय हरियाणा से चुनाव जीते थे। उसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे। शायद भारतीय इतिहास में कांग्रेस के 14 वोट निरस्त हो गए थे हरियाणा के चुनाव में, और उनके 14 वोट निरस्त होने की वजह से ही डॉक्टर सुभाष चंद्र राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो पाए थे। यानी राज्यसभा के चुनाव जीत गए थे और राज्यसभा पहुंचे थे। इस बार फिर आ गए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में एक सीट राज्यसभा के मेंबर को जिताने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। होता यह है कि जिस प्रदेश की जितनी आबादी होती है और जितने विधायक होते हैं उसी हिसाब से ये तय होता है कि इस राज्य में एक राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए कितने विधायकों की जरूरत है। तो हर राज्यों में विधायकों की संख्या अलग अलग निर्धारित है।
ऐसा नहीं कि हरियाणा में अगर 31 चाहिए तो यहाँ पे भी उतना ही चाहिए, तो यहाँ पे बदल गया है। तो 41 विधायकों की जरूरत है एक राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए। कहां पे? राजस्थान में। कांग्रेस के पास 108 हैं, सहयोगियों को मिला के 111 हैं, 111 विधायक इनके पास हैं। बीजेपी के पास 71 विधायक हैं, सहयोगियों को मिला के कुल 74 विधायक हैं, 74। अब कांग्रेस 111 को लेकर अगर मैदान में उतरती है, पूरे के पूरे को अगर लेकर मैदान में उतरती है, तो ये 2 मेंबर तो आराम से जिता लेगी। कांग्रेस ने उतारा वहां पे 3 मेंबर है, तो 82 वोट इनके खर्च हो जाएंगे, तो इनके 29 वोट बच जा रहे हैं। इसी 29 वोट के भरोसे औरों की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस ने एक तीसरा उम्मीदवार वहां उतार दिया है। बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, अगर ये एक विधायक के लिए 41 वोट खर्च कर देती है तो इसके पास 33 विधायक बचते हैं। अब बीजेपी को भी ये लग रहा है कि हमारे पास 33 है तो बाकियों का जुगाड़ हम कर लेंगे। अब जुगाड़ कांग्रेस कर पाती है कि जुगाड़ बीजेपी कर पाती है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस को 12 वोटों की कमी पड़ रही है। 12 वोट कांग्रेस कहां से लाएगी? कांग्रेस अपना कुछ बनाई होगी, गुणा गणित लगाई होगी, और बीजेपी को 8 वोट की जरूरत पड़ रही है। तो अब कांग्रेस 12 का जुगाड़ कर पाएगी या बीजेपी 8 का जुगाड़ कर पाएगी? इसमें कांग्रेस की एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि जो वहां पे बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, वो 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको पकड़ के सब मिला के 111 हो रहे हैं। अब उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कांग्रेस व्हिप जारी करती है तो इन 6 विधायकों के ऊपर वो व्हिप लागू नहीं होगी, यानी ये 6 इधर भी जा सकते हैं। और अगर ये कांग्रेस के पाले से छिटक गए, उसमें है नाराजगी, और निर्दलियों का भी राजस्थान में कांग्रेस को अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि अब चुनाव में समय बचा नहीं है, तो निर्दलियों को मनाने के लिए कांग्रेस बहुत आगे बढ़ भी नहीं सकती है। सरकार तो बचानी नहीं है, सरकार तो चली रही है, तो उसके लिए बहुत कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए कांग्रेस भी तैयार शायद ना हो। तो अब स्थिति यह है कि कौन वोटों का जुगाड़ करके अपने कैंडिडेट को जितवा पाता है या नहीं जितवा पाता है। उसमें सुभाष चंद्रा जी को बीजेपी का सपोर्ट है, और सुभाष चंद्रा में जैसे आपको पहले ही बताया कि पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में हरियाणा में बड़ा गेम किए थे, और कांग्रेस के 14 वोटों को निरस्त करने के बाद राज्यसभा पहुंचे थे। तो अब यहां पिंटरी मारे हैं, अब देखना होगा 10 तारीख को क्या होता है। अब आ जाते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटक में भी यही स्थिति है। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है। यहां पे तो 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब जीतने वाले 4, चुनाव होने वाला 4 पे, लेकिन उम्मीदवार है 6। वहां पे बीजेपी के पास 122 विधायक हैं। अगर वहां पे ये 2 विधायक अपने 2 कैंडिडेट को जिताते हैं तो इनके 90 विधायक कंज्यूम हो जाते हैं। अच्छा, कर्नाटक में क्या है कि एक राज्यसभा के कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए 45 विधायकों की आवश्यकता है, यानी 45 विधायक अगर आपके पास हैं तब वहां पे आप एक राज्यसभा की सीट जीत सकते हैं। तो अब बीजेपी के पास 122 हैं, तो 90 अगर 2 चुनाव में 2 को जिताने में लग जाते हैं तो इनके पास 32 एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अब इस 32 के भरोसे बीजेपी ये उम्मीद लगाई है कि हम चाहे जेडीएस से, चाहे कांग्रेस से, चाहे और कहीं से व्यवस्था करके अपना तीसरा उम्मीदवार भी जितवा लेंगे। कांग्रेस के पास वहां 69 विधायक हैं। 69 विधायकों में से अगर एक को जितवाते हैं तो 45, और इनके पास बच जाते हैं 25 विधायक। अब इनका जुगाड़, इनको 20 विधायक का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अब जुगाड़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगी। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं और अन्य भी 32 हैं। तो जेडीएस अगर जिधर सपोर्ट करेगी उधर की कैंडिडेट को जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। बीजेपी को अपना कैंडिडेट जिताने के लिए 13 विधायकों की आवश्यकता है, कांग्रेस को अपना विधायक जिताने के लिए 20 की आवश्यकता है, और जेडीएस को अगर अपना कैंडिडेट जितवाना है तो 13 की आवश्यकता है। इस तरह से कर्नाटक में भी चुनाव फंसा हुआ है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। तो महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होने वाला है, लेकिन कैंडिडेट है 7। उसमें बीजेपी एक कैंडिडेट और शिवसेना एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा उतार दी है, तो सब मिला के 6 के बजाय
7 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हो गए हैं। यहाँ पे एक राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए 42 विधायकों की आवश्यकता है, 42। अब यहाँ की स्थिति कैसी है कि बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और 7 अन्य निर्दलीय और अन्य इनको सपोर्ट करते, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 113। 2 उम्मीदवारों के लिए उनको 84 वोटों की जरूरत है। अब इनके पास 29 वोट बच जाता है। अगर 113 से 84 हटा देते हैं तो 29 वोट बच जाता है। इसी 29 वोट के भरोसे बीजेपी अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के फिराक में है। इनको 13 वोटों की और आवश्यकता है। 13 का जो जुगाड़ कहीं से होता है, चाहे वो अन्य करें, चाहे कांग्रेस करे, चाहे एनसीपी करे, चाहे कोई और करे, लेकिन इनको 13 की जरूरत है। अगर 13 मिल जाती तो इनका तीसरा कैंडिडेट भी चुनाव जीत जाएगा। अब बीजेपी ने अपने जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में, उसमें इनके पास 29 वोट तो प्लस में है, बाकी की जुगाड़ करना पड़ेगा। वहीं पे शिवसेना के पास 56 विधायक हैं और अगर एक विधायक को जितवाते हैं तो 42 इनके पास कंज्यूम होते हैं और 14 वोट इनका बच जाता है। इस 14 वोट और अपने सहयोगियों, कांग्रेस के 2 वोट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एनसीपी के 12 वोट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इनके भरोसे ही शिवसेना अपना एक दूसरा उम्मीदवार उतार दिया है। तो इनके पास 38 वोटों की व्यवस्था हो जाती है। अब इनको 4 वोट कम पड़ रहे हैं। अब 4 की व्यवस्था अगर शिवसेना कर पाती है अदर से, सहयोगियों से, तो अपना उम्मीदवार दूसरा जिताने में शिवसेना कामयाब रहेगी। और अगर नहीं कर पाती है तो फिर इनका दूसरा कैंडिडेट राज्यसभा नहीं पहुंच पाएगा। अब बीजेपी की जहां तक बात है, उनको जो कमी है 13 की, वो कहां से पूरा करेंगे, कौन सी गुड़ागड़ित लगाएंगे, वो तो समय बताएगा। तो ये राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा ये था कि जो 10 जून को चुनाव होने वाला 15 राज्यों में 57 सीटों पर, उसके बारे में थोड़ा सा ये था। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।